एक आदमी जिसे अपनी पत्नी पर शक था, एक घर जहां 16 घंटे तक मौत चीखती रही, 4 मासूम बच्चे जो अपनी मां को बचाने के लिए रोते रहे और एक अजन्मा बच्चा जो इस दुनिया में आने से पहले ही अपने ही पिता की नफरत का शिकार हो गया। राजस्थान के भीलवाड़ा से आई ये वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं है, इंसानियत के चेहरे पर पड़ा वो तमाचा है जिसकी गूंज पूरे देश को सुनाई देनी चाहिए। क्योंकि यहाँ एक पति ने सिर्फ अपनी पत्नी की जान नहीं ली, उसने शक, हिंसा और वहशीपन की सारी हदें पार कर दी। सलाम, नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। आज की कहानी सुनकर आपका खून खौल उठेगा, क्योंकि ये कहानी किसी गैंगस्टर, किसी सीरियल किलर या किसी आतंकवादी की नहीं है, बल्कि उस पति की है जिसने अपने ही गर्भवती पत्नी को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसके पेट में पल रहा 5 महीने का बच्चा बाहर आ गया और फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। सोचिए, एक महिला लगातार मदद के लिए चीख रही थी, उसके बच्चे हाथ जोड़कर पिता से मां को छोड़ देने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन घर के अंदर मौजूद वह आदमी इंसान नहीं, दरिंदा बन चुका था। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ थाना इलाके में BSL कॉलोनी, जहां लोग उस रात को शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। उस रात के सन्नाटे में अचानक एक घर से चीखें आने लगती हैं, ऐसी चीखें जिसे सुनकर किसी भी रूह कांप जाए। लेकिन मोहल्ले वालों को लगा शायद पति पत्नी का रोज का झगड़ा होगा। किसी को अंदाजा नहीं था कि उस कमरे में अंदर एक महिला मौत से लड़ रही है और उसका अपना पति उसकी सांसें छीन रहा है। आरोप है कि गोपी सिंह यादव नाम का यह व्यक्ति उसकी पत्नी रोली देवी के चरित्र पर शक करता था। शक जिसने उसके दिमाग को इतना जहरीला बना दिया कि उसने अपनी पत्नी को इंसान नहीं, दुश्मन समझना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि 13 मई की सुबह करीब 9 बजे से ही घर में मारपीट शुरू हो गई थी और ये कोई 2-4 मिनट का गुस्सा नहीं था। बेटी के मुताबिक पिता करीब 16 घंटे तक मां को बेरहमी से पीटता रहा, कभी थप्पड़, कभी लात, कभी घूंसे, और जब इससे भी मन नहीं भरा तो बाजार जाकर गर्भपात की गोलियां लेकर आ गया। सोचिए, जिस महिला के गर्भ में उसका अपना बच्चा पल रहा हो, उसी बच्चे को खत्म करने के लिए वो जबरदस्ती दवाइयां खिला रहा था। 14 साल की बेटी अंकिता ने जो बताया उसे सुनकर पुलिस वाले सन्न रह गए। बेटी ने कहा कि हम सब भाई बहन रोते रहे, मम्मी को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन पापा नहीं रुके। उन्होंने मम्मी के कपड़े तक फाड़ दिए। मम्मी दर्द से चीख रही थी, लेकिन पापा लगातार मारते रहे। पूरा दिन पूरा घर दहशत में था। न किसी ने खाना खाया, न किसी बच्चे की हिम्मत हुई कि वो पिता के सामने खड़ा हो सके। और फिर रात के करीब 1 बजे वो हुआ जिसे सुनकर डॉक्टरों की रूह तक कांप गई। लगातार मारपीट, पेट पर लातें और गर्भपात की दवाई का असर से रोली देवी के पेट में 5 महीने का भ्रूण बाहर आ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आरोप है कि भ्रूण को देखकर पति ने कहा कि ये मेरी औलाद नहीं है। यानी शक इतना जहरीला हो चुका था कि वो अपने ही अजन्मे बच्चे को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं था। जब पड़ोसी कमरे के अंदर पहुंचे तो वहां का मंजर किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। जमीन पर खून फैला हुआ था, महिला तड़प रही थी, बच्चे रो रहे थे और पास में खड़ा था उसका पति। लोग तुरंत महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज्यादा खून बह जाने की वजह से इलाज के दौरान रोली देवी ने दम तोड़ दिया। इस सनसनीखेज वारदात की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और FSL टीम को बुलाया गया। कमरे में सबूत जुटाए गए और जो चीज पुलिस को मिली उसने पूरे केस को और भी भयावह बना दिया। कमरे में भ्रूण जैसा टिश्यू पड़ा हुआ हो, इस तरीके से मिला। पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया गया और जब डॉक्टरों ने शव देखा तो वो भी दंग रह गए। महात्मा गांधी हॉस्पिटल में मेडिकल जूरिस्ट डॉक्टर चेतन कुमार ने कहा कि 17 साल के कैरियर में इतनी निर्मम हत्या मैंने कभी नहीं देखी। डॉक्टरों के मुताबिक महिला के शरीर पर 1 दर्जन से ज्यादा चोटों के निशान थे। सिर, चेहरा, कमर, यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट तक बुरी तरह जख्मी थे। पेट पर इतनी गहरी चोट मारी गई कि बच्चेदानी तक क्षतिग्रस्त हो गई। लगातार ब्लीडिंग होती रही और इसी वजह से महिला, उसके गर्भ में पल रहे बच्चे, दोनों की मौत हो गई। डॉक्टरों ने ये साफ कहा कि भ्रूण पर कट के निशान नहीं थे। यानी लगातार हिंसा, गर्भपात की दवा और बेरहम पिटाई ने गर्भ को समय से पहले बाहर आने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ शक किसी इंसान को इतना हैवान बना सकता है? क्या एक पति को ये हक मिल जाता है कि वो अपनी पत्नी को पीट पीट कर मार डाले? और अगर मोहल्ले वाले शुरुआत में ही दरवाजा तोड़ देते तो क्या शायद रोली देवी आज जिंदा नहीं होती?
ये सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं है, पूरे समाज का है, क्योंकि हमारे आसपास हजारों घर ऐसे हैं जहां घरेलू हिंसा को पति पत्नी का मामला कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जहां औरतों की चीखें दीवारों में दब जाती हैं और लोग सोचते हैं कि ये उनका निजी मामला है। लेकिन भीलवाड़ा की ये घटना बता रही है कि कई बार वही निजी मामला किसी की मौत बन जाता है। डोली देवी अब इस दुनिया में नहीं है, उसका अजन्मा बच्चा भी इस दुनिया को नहीं देख पाया। पीछे रह गए 4 मासूम बच्चे जिनकी आंखों के सामने उनके पिता ने उनकी मां को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पति गोपी सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है, लेकिन इस केस में एक बार फिर साबित कर दिया कि जब रिश्तों से भरोसा मर जाता है तब इंसान के अंदर का जानवर जाग जाता है। और शायद यही वजह है कि भीलवाड़ा की यह वारदात सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि उस सोच का काला सच है जहां शक प्यार से ज्यादा ताकतवर हो चुका था। क्या कहना है आपका इस मामले में, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।